टाना भगत आंदोलन के निर्माण करता है, जत्रा भगत जी को जरूर जाने। अब कारण क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ आपको हर घर में जहाँ भी तुलसी पौधा है उसके साथ साथ तिरंगा झंडा छोटा सा जरूर होगा। बहुत मुश्किल, इधर 12 हो गया उधर 16 हो गया। ये भी कोई जाने का उम्र होता है? ऐसे होते थे हमारे झारखंड के क्रांतिकारी युवा। जोहार गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपको इस पदयात्रा में एक नए ब्लॉग के साथ। बताना चाहूँ कि नेतरहाट से उतरते हुए ये चिंगरी गांव, मैं आपको बता दूं कि आज ये दिन 172वां ही है जब मैं नेतरहाट से होते हुए निकला। और जिस जगह पे मुझे पहुंचना था बिशुनपुर में, जहाँ पे जत्रा भगत जी जो टाना भगत आंदोलन के जनक माने जाते हैं, उनके ग्राम में पहुँच चुका हूँ। जी बिल्कुल, ये उनका गाँव है, नावाटोली चिंगरी। नावाटोली चूँकि एक्चुअली वो यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे है, बट इस जगह पे आपको जत्रा भगत जी का समाधि स्थल देखने के लिए मिलेगा। और ये उसका गेट है। मैं आपको बता दूं कि बेड़ो जब मैं गया था टाना भगत समाधि स्थल, वहाँ पे बहुत सारे जो समाधियाँ थे, तो उनको जब आपको दिखाया था तो उसी टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं जाऊँगा जब गुमला तो ये वाली चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करूँगा। उसी को लेकर के मैं अभी इस गाँव में विजिट कर रहा हूँ। ये आगे चिंगरी गाँव का जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र वो है, और ये है टाना भगत जी का समाधि स्थल वाला इलाका। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि टाना भगत एक आंदोलन थी, वो कोई नाम नहीं था, जैसे वो कोई पर्सन नहीं था। इसके पूर्व भी मैंने आपको बेड़ो वाले जो टाना भगत समाधि स्थल थे उनमें मैंने बताया था, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो टाना भगत आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो उनकी समाधि स्थल थी। बट ये है जत्रा भगत जी का, जो टाना भगत आंदोलन के निर्माण करता है, उनका समाधि स्थल। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, जब देश आज़ाद हो गई थी तब भी इन जैसे महात्मा झारखंड के एक और वीर सपूत के बारे में, एक वीर क्रांतिकारी के बारे में लोग नहीं जानते थे। पर विकास भारती जो संस्था है, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में कार्य करना स्टार्ट किया ताकि लोग जत्रा भगत जी को जरूर जाने। अब कारण क्या है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि वीर जत्रा भगत जी जो थे वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह। और महात्मा गांधी के जन्म दिवस की भांति ही 2 अक्टूबर को ही इस जगह पे, इनके इस समाधि स्थल के पास मेला लगती है। तो बिल्कुल मैं अभी हूँ जत्रा भगत जी के समाधि स्थल के पास। मैं बता दूँ, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और ये शहीद देश के लिए 1916 ईस्वी में हुए थे। मैं खुद से बहुत कुछ बताऊँ उसके पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बोर्ड है, जिस बोर्ड को मैं अभी रनिंग करवा रहा हूँ, आप खुद रोक करके पढ़ें। इनके बारे में कहा जाता है कि 1914 ईस्वी में गुरदाकोना नामक तालाब में जब वो नहाए तो उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके बाद जो असामाजिक घुसपैठियाँ हो गई थी चीज़ों को लेकर के अपने ट्राइब्स के जनजातीय समूह के बीच में, उनको इन्होंने भरकर दूर करने के प्रयास किया। लोगों को नशा मुक्त करने की भरकर कोशिश की, उन्होंने नशा मुक्त करवाया। वो उनका उपदेश था कि हम मीट मछली ना खाएं, दूसरों पे जुल्म ना करें, सादा जीवन जिए, स्वदेशी अपनाएं। इसके बाद हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पे चले और मदिरापान छोड़े। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने उपदेश दिए थे अपने सभी क्रांतिकारियों को, और बहुत हद तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई थी उस वक्त, जिसके फलस्वरूप हम अंग्रेजों से जीतने में सक्षम हो पाए। जोहार गाइस, एक बार फिर आज झारखंड पैदल यात्रा का 173वां दिन। आज है पाउस डे। आज की यात्रा मैं घाघरा के कुछ जगह पे स्टॉप कर दूंगा और 20 to 25 डेज वापस से 14 अगस्त से जर्नी स्टार्ट होगी। बट उसके पूर्व मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त बिशुनपुर के विकास भारती संस्था में हूं। विकास भारती संस्था, जिसके संस्थापक शायद अशोक भगत जी हैं, जो कि कल जब जत्रा भगत आपके यहाँ पे विजिट किया था, जत्रा भगत समाधि स्थल या जन्म स्थल है, ये मुझे क्लियर समझ में नहीं आया। आप लोगों में से जिनको भी पता होगा वो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसको पिन अप कर दूंगा। एंड क्षमा प्रार्थी हूँ इस पॉइंट के लिए। बट मैं इस संस्था के बारे में आपको बताना चाहूँ कि शिक्षा निकेतन है, बच्चों को मेडिकल की सुविधा दी जाती है, एक कैंटीन भी है जहाँ पे मैंने कल रात को भोजन किया, एक सेवा आश्रम भी है, इसके साथ अनाथ आश्रम भी, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस संस्था को विशेष बनाती है। जत्रा भगत जी के बारे में कल आपको बता रहा था और अभी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बातें जो है वो बाकी रह गई थी और मुझे लगता है कि
मुझे उसको क्लियर करना चाहिए। कल बारिश की वजह से नहीं कर पाए ये थोड़े से नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल के, तो उनको मैं करते जाऊँगा। बट उसके पहले मैं धन्यवाद दे करके इस यात्रा को आज शुरुआत करना चाहता हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचूँ। ये संत कबीर हाउस आश्रम पर हाउस में, और यहाँ पे है विकास भारती बिशनपुर का जो संस्था है वो, जहाँ पे अस्पताल और कई सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती है। तो विकास भारती के बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ एक अनाथ आश्रम और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको ये खास बनाती है, एक नई पहचान देती है। और इस संस्था के बारे में इतना कुछ क्यों बोलने लग रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो ये विकास भारती के मैं चैम्बर में ऑफिस में इंटर किया था, और ये सारी दुकानें हैं, महिलाओं को रोज़गार मिला है इन सारी दुकानों को खोलते हुए। कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, मधु के और फल पत्ते से बनाए हुए चीज़ें, अचार मिल जाती है। विकास भारती द्वारा ये थोड़ी सी पहल की गई है ताकि गांव वालों को भी कुछ जो है वो रोज़गार के साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि संस्था है तो महिलाओं के लिए भी काम करती है ये संस्था, पुरुषों के लिए भी काम करती है। पीछे में महेंद्र भगत सर जो है, जिन्होंने अनुमति दी थी कल कि मैं उनके यहाँ पे ठहरूं, उनसे मैं मिलते हुए आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास भारती संस्था के बारे में इतना कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यही वो संस्था है जिन्होंने सबसे पहले पहल की कि जतरा भगत जी को वो सम्मान मिले जो शायद उनको कई साल पूर्व ही मिल जाना था। बिकॉज 1914 में उनको दीक्षा प्राप्त हुई एक तालाब में नहाने के फलस्वरूप कि अपने झारखंड के, अपने भारत के लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाए। एक लोगों को उन्होंने जोड़ा, अहिंसा से बोध करवाया कि अहिंसा का मार्ग कितना अच्छा है। और इसी के नक्शे कदम पे आगे जा कर के, एक्चुअली ये तो गांधी जी के भी ये से चलता है, पता चलता है कि नहीं, उनके जैसे ही इन चीज़ों से होकर के वो गुजरे। बट मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने भी कई दफ़ा इन चीज़ों का जिक्र किया है, और उन्होंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें जो है ट्राइब्स के लिए काम किया। तो मैं बताना चाहूँ आपको कि जतरा भगत जी के उपदेशों में एक उपदेश और भी था कि तुलसी का पौधा अपने घरों पे लगाना है। आपको मैं बताना चाहूँ चिंगरी गांव, नवाटोली गांव, ये गांव में मैं फ़िलहाल विजिट नहीं कर पाया कल मौसम ख़राब होने की वजह से, और आज मुझे गांव में विजिट करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा यहाँ से, क्योंकि मुझे कल तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है और परसों से मेरी एग्ज़ाम होगी या उसके एक दिन बाद। इसके वजह से थोड़ा सा समय की अभाव हो गई। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको हर घर में जहाँ भी तुलसी पौधा है उसके साथ साथ तिरंगा झंडा छोटा सा जरूर होगा। और जितने भी उरांव समाज के लोग हैं, ये भी जतरा उरांव थे, टाइटल उनका भगत लिखते थे वो। तो जितने भी टाना भगत आंदोलन से लोग जुड़े हुए थे, उनका सबका, उन सबों का जो दिनचर्या है, सुबह उठते ही तिरंगा को देखते हुए उनकी दिनचर्या स्टार्ट होती है। ये बहुत हर्ष के साथ कहता हूँ कि भारत का एकमात्र ऐसा गांव है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ पे सुबह उठते ही तुलसी माता को जल के साथ साथ अपने झंडे को भी जल अर्पित करते हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा। आपको एक बात और बता दूं मैं, जतरा भगत जी जब 1900 में शहीद हो गए थे भगवान बिरसा मुंडा जी, तो उनसे भी उन्होंने प्रेरणा ली थी। 1888 टू 1916 एज बहुत मुश्किल, इधर 12 हो गया उधर 16 हो गया। ये भी कोई जाने का उम्र होता है। ऐसे होते थे हमारे झारखंड के क्रांतिकारी युवा। बहुत हो चुका था अत्याचार, जिसके वजह से साहूकारों का, ब्रिटिशर्स का, या फिर जो छुआछूत के मामलों में आगे रहते थे उनका, या फिर जो उरा ट्राइब्स के लोगों को ये समझते थे कि बस वो बिल्डिंग्स बनाने, लेबर कुली रेजा का काम करने के लिए है, उनकी ज्यादती को विरोध किए। हिंसा नहीं, अहिंसा के मार्ग से विदेशी की जगह स्वदेशी अपनाएं, अपनी संस्कृतियों का रक्षा करें, डायन प्रथा के ऊपर उठे, ये सब अफवाह ना माने, प्लस कि अपनी संस्कृति को फॉलो करते रहे। इसमें किसी भी तरह की औपनिवेशिक विचारधारा को नहीं लाने दे। हर घर में तुलसी की पूजा हो, गौ रक्षा हो,
मीट मांस मछली पूर्णतः बंद हो, जीव हत्या बंद हो। तो इन सभी उपदेशों के साथ जतरा भगत जी आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। ये पहचान कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी, बट हमारे झारखंड के सभी, तो मैं कह रहा था आपसे कि झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको कहीं गुमनाम कर दी गई यार। उनके बलिदानों को गुमनाम कर दिया गया, उनके पहल को गुमनाम कर दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गांधी जी के भी जो आंदोलन रहे हैं उससे पहले पूर्व मुझे ये आंदोलन टाना भगत आंदोलन दिखता है, और बिल्कुल उन्हीं की तरह सारी कुछ चीज़ें थी जिसको बाद में जाकर के गांधी जी ले करके आगे गए। ये और बात है कि टाना भगत आंदोलन के जितने भी क्रांतिकारी थे बाद में जाकर के शहीद उपरांत, भगवान जतरा भगत जी के शहीद उपरांत वो उनसे मिल गए, सम्मिलित हो गए, क्योंकि वैसा ही कुछ आंदोलन था गांधी जी का भी। तो हमारे इतिहासों को ना ऐसे छिपा दिया गया किसी भी तरीके से। कोई भी पुस्तक मुझे भी नहीं पढ़ने के लिए मिली थी, वो तो आजकल मैं जान पा रहा हूँ। वैसे इस रास्तों से मैं अभी एक वाटरफॉल देखने के लिए जा रहा हूँ, उस वाटरफॉल को देखूँ, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड करें। मौसम बड़ा सुहाना है, जिन रास्तों से होते हुए गुजर रहा हूँ मैं, ये मुझे फील दिलवा रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल, पुणे में जब मैं गया तो वैसे ऊंची ऊंची पत्थर थी, चोटियाँ थी। उस टाइम मेरा फ़ोन भी ख़राब हो रखा था, तो किसी के फ़ोन मांग मांग के मैंने ब्लॉग शूट की थी। चलिए झरने के पास पहुंचते हैं, क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं मैं दिखाऊं आपको। वैसे यहाँ पे उराव ट्राइब्स के लोग नहीं रहते हैं जो टाना भगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जिस गांव से मैं गुजर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी पहचान हो ही जाएगी आपको कि वो तुलसी पीढ़ा के पास उन्होंने झंडे लगाए। गड़बड़ हो गई गाइस, हमेशा गूगल के भरोसे में नहीं रहे। जाना था जिस धरधरी वाटरफॉल में, उसका रास्ता ही इधर आगे जाकर के ब्लॉक हो गया। यहाँ के बाद रास्ता है ही नहीं आगे में। और जो अंकल है वहाँ पे खेतों को हल चला रहे हैं, उनका कहना है भाई ये गलत रास्ते में आ गए, और दिख रहा है गूगल से किधर ही है। गूगल के चक्कर में नहीं रहें, ज़्यादा बेहतर है उधर ही कहीं पे जो एक कितना पत्थर दिख रहा है वही कह रहे हैं कि वही है वाटरफॉल, जो कि अभी सूखा हुआ है। चलिए अब हम इस ब्लॉग वहीं पे एंड करते हैं। झरना तो दिखा नहीं पाया, किसी और दिन दिखाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें। और हाँ, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करें। और मैं तो लास्ट से लगभग खो गया हूँ कि किधर जाऊँगा ये भी नहीं पता चल पा रहा है। चलिए तो मिलते हैं। जोहार झारखंड, जोहार भारत।